नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। महाराष्ट्र मंडल प्रयागराज की अनोखी पहल, कृत्रिम तालाब बनाकर श्री गणेश जी का विसर्जन किया गया। महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल एवं लोकमान्य तिलक लोक सेवा ट्रस्ट एलओपी बाग प्रयागराज के तत्वावधान में सार्वजनिक गणेशोत्सव दिनांक 27 अगस्त से प्रारंभ होकर दिनांक 6 सितंबर अनंत चतुर्दशी तक आयोजित हुआ। गणेशोत्सव में गणेश जी की विधि विधान से पूजा, सुबह शाम आरती के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुगम संगीत, जादू, नाटक, महाराष्ट्र मंडल के सदस्यों द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। बच्चों के लिए रंगारंग कार्यक्रम, महिलाओं के लिए रेसिपी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजित किए गए। दिनांक 3 सितंबर को 11 ब्राह्मणों द्वारा सहस्र मोदक हवन संपन्न कराया गया। इसके पश्चात दिनांक 5 सितंबर को भव्य महाप्रसाद का आयोजन हुआ। सभी भक्तों ने प्रसाद का आनंद लिया। दिनांक 6 सितंबर को गणेश जी के विसर्जन के उद्देश्य से महाराष्ट्र मंडल परिसर में कृत्रिम तालाब बनाकर उसमें गंगा जल भरकर उसी तालाब में गणेश जी का विसर्जन किया गया। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं का साथ रहा, जिसके कारण यह उत्सव सफलता के शिखर पर पहुंचा। अगले वर्ष भी इसी प्रकार सबका साथ मिलेगा और गणेशोत्सव को भव्यता के साथ संपन्न किया जाएगा। गणपति बाप्पा मोरया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला संवाददाता विकास केलकर की खास रिपोर्ट। आज हम लोग महाराष्ट्र मंडल प्रयागराज में हैं और यहाँ पे एक कृत्रिम तालाब जो है वो बनाया गया है गणपति विसर्जन को लेकर के। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो अपने ही कैंपस में गणपति की जहाँ स्थापना हुई है वहीं पे इसका जो है विसर्जन भी हुआ है और शुद्ध जल पानी भर करके इन लोगों ने बहुत बड़ा सा टैंक बनाया और उसमें मूर्ति का विसर्जन किया। ये यहाँ का विशेष रहा और 10 दिनों के कार्यक्रम तो एक से एक रहे हैं जो हमारे यहाँ पे टीवी चैनल पे टेलीकास्ट होते रहे समय समय पे। तो आइए उस जगह पे हम लोग आए हुए हैं और उनके अध्यक्ष जी से जानते हैं कि ये 10 दिनों का कैसी इनकी यात्रा रही और यहाँ पे आकर के आज विसर्जन किया 11वें दिन। तो जो नया कृत्रिम तालाब है ये, तो तालाब में ये कॉन्सेप्ट आपका आइडिया कैसे आया? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विसर्जन की जगह हमारे दारागंज में भी थी और अंधावा में भी करी गई थी, लेकिन चूँकि गंदगी और इतना सब पानी गंदा देख के हम लोगों को लगा कि गणेश जी का विसर्जन यहाँ करना ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने स्वतः सोचा कि अपने कैंपस इतना बड़ा है तो वहीं पर लगभग 15 फीट के हम लोगों ने गड्ढे पहले करवाए और उसके बाद उसमें जल भरवाया और टैंकर रखा हुआ है और जल भरवाने के बाद फिर हम लोगों ने यही कैंपस में ही विसर्जित किया रिद्धि सिद्धि सहित गणपति बप्पा को। और जैसा कि कहा जाता है कि 10 दिन का कार्यक्रम उद्घाटन से लेकर समाप्ति तक बहुत ही बढ़िया रहा। सुंदरकांड का आयोजन, भजन का आयोजन, रंगारंग कार्यक्रम, बच्चों की प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, कुकिंग प्रतियोगिता और यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो महाराष्ट्र मंडल के सब हैं, उन लोगों ने भी एक दिन अपना रंगारंग प्रस्तुत किया। और सबसे अच्छा रहा यहाँ का महाप्रसाद, जो कि कल आखिरी दिन हुआ और उसके पहले जादू का भी खेल हुआ। तो 10 दिनों तक हमारा कल्चरल जो प्रोग्राम होता है बहुत ही गज़ब का, बहुत ही अच्छा होता है। और आप सभी से निवेदन है कि इस प्रांगण में एक बार ज़रूर आएँ। इस वर्ष नहीं आ पाएँ तो अगले साल आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखकर अच्छा लगेगा। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। तो महाराष्ट्र मंडल में ही आज राजेंद्र गोखले जी भी हैं, इनसे जानते हैं कि इस महाराष्ट्र मंडल का किस प्रकार से संचालन होता है और ये गणपति उत्सव का सफर आपका कैसा रहा 10 दिनों का? कि मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि मैं महाराष्ट्र मंडल और लोकमान्य तिलक लोक सेवा ट्रस्ट से सन 1998 से जुड़ा और तब से अनवरत जो है इसका सदस्य भी रहा और इस समय लोकमान्य तिलक लोक सेवा ट्रस्ट का सचिव भी हूँ। और सचिव होने के नाते जिम्मेदारियाँ बहुत हो जाती है, तो सभी को देखना कि सारे कार्य सकुशल संपन्न हो रहे हैं कि नहीं। प्रशासन से परमिशन लेने से लेकर यहाँ पे आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधा
और उसके लिए जो तैयारियां होनी चाहिए उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ये मेरी जिम्मेदारी थी। और रही बात गणेश उत्सव की, तो हमारे आने से लेकर अभी तक हमने गणेश उत्सव में कई सारे बदलाव देखे। पहले से लेकर अभी तक तरक्की ही होती रही है, मंडल की भी और उत्सव की भी। और कार्यकर्ता भी समय समय पर आ जाते हैं गणेश जी की कृपा से, क्योंकि हमारे सदस्य जो है बहुत कम हो गए हैं, सब उम्रदार भी हो गए हैं, जिनकी वजह से जो है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से गणेश जी अपनी सेवा कराने के लिए कार्यकर्ताओं को इकट्ठा भी कर लेते हैं, ये भी हमने देखा है। और रही बात अभी आपने पूछा कि तालाब के बारे में, तो उसके बारे में बता दूं कि मोदी जी का जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें गंगा स्वच्छता अभियान है, उसको गंगा को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से मोदी जी ने जो कार्यक्रम शुरू किया था कि कृत्रिम तालाबों में जो है मूर्तियों का विसर्जन कराया जाए, चाहे वो गणेश उत्सव हो, चाहे दुर्गा पूजा हो या काली पूजा हो, तो उसी के अंतर्गत मंडल ने भी एक जो है प्रयास किया। उसके पास ज़मीन होने की वजह से वहीं जेसीबी बुलाकर 15 बाई 30 बाई 40 बाई इसका गड्ढा बना के उस पर पॉलीथीन बिछा के उस पर नगर निगम से पानी मंगाया गया, गंगा जल मंगाया गया, उसको गंगा जल बनाया गया, उसके बाद फिर गणेश जी का विसर्जन किया गया। और इस प्रयास से जो है हमारे इलाहाबाद का प्रशासन भी हम लोग से बहुत प्रसन्न रहा है कि कम से कम जो है इन लोगों ने एक प्रयास को, मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के प्रयास को भी आगे बढ़ाया है, और इसको जो है प्रशासन ने बहुत सराहा है। और आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस वर्ष नहीं आ पाए हैं, जो लोग आने की इच्छा रखते हैं, वो अगले वर्ष आने के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि गणेश जी अगले वर्ष फिर आएंगे और बहुत उत्साह के साथ आएंगे, बहुत उल्लास लेके आएंगे और सबके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि लेके आएंगे। तो हम सब आप लोग से प्रार्थना करते हैं कि अगले वर्ष जोर शोर तैयारी करके आप लोग भी हम लोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्यकर्ता और सदस्य बनकर, इस मंडल के सदस्य बनकर इस प्रांगण में पधारें और गणेश उत्सव का आनंद लें और गणेश जी का आशीर्वाद लें। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर आएँ। यहाँ 10 दिनों में विभिन्न अच्छे कार्यक्रम होते हैं, तो उन कार्यक्रमों को, उसका लुत्फ़ उठाइए, बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए, क्योंकि बच्चों के जो उनको छोटी-छोटी शील्ड, ट्रॉफ़ीज़ वग़ैरह देते हैं, उससे उन लोगों को बहुत उत्साह मिलता है। तो इसी के साथ मैं समाप्ति